Hello everyone, I am Parth and I welcome you to my YouTube channel The Educational Campus. Today we are going to discuss on English topic which is related to class 5 of SSVM, that means Saraswati Shishu Vidya Mandir, and the name of the topic is The Dream. द ड्रीम जिसका अर्थ है सपना। भैयावान सभी सपना देखते हैं, लेकिन सपनों पर आधारित आज हम लोग एक स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, उसका स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द ड्रीम। भैया बहन, द ड्रीम का अर्थ है सपना। ड्रीम मतलब सपना। A merchant named दयानंद lived in पाटलिपुत्र। एक मर्चेंट मतलब व्यापारी जो बिजनेस करता है, बिजनेसमैन मर्चेंट, उसका नाम दयानंद था। दयानंद नाम का एक व्यापारी पाटलिपुत्र में रहता था। पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम पटना, पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था। तो मर्चेंट जिसका नाम दयानंद नाम का एक मर्चेंट यानी व्यापारी पाटलिपुत्र में रहता था। ही हैड ए सर्वेंट हुज नेम वाज विकास। उसका एक सर्वेंट था। सर्वेंट मतलब नौकर। उसका एक नौकर था जिसका नाम था विकास। विकास वाज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। विकास हैंडसम था और इंटेलिजेंट था। हैंडसम मतलब सुंदर और इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। ही वॉज एन ऑर्फन बॉय बट ही हैड ए लॉट ऑफ ड्रीम्स इन लाइफ। वह एक ऑर्फन बॉय था। ऑर्फन बॉय मतलब अनाथ लड़का। वह अनाथ था। कौन अनाथ था? विकास, जो दयानंद के वहाँ काम करता था, दयानंद का नौकर था। वो विकास एक ऑर्फन बॉय था, अनाथ लड़का था। लेकिन बट मतलब लेकिन ही हैड ए लॉट ऑफ ड्रीम्स इन लाइफ। लेकिन जीवन में उसके बहुत सारे सपने थे। ही वांटेड टू बी ए रिच मैन। वह एक धनी आदमी बनना चाहता था। वांटेड मतलब चाहना, वांट मतलब चाहना, रिच मैन मतलब धनी व्यक्ति। वह धनी व्यक्ति बनना चाहता था, अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। ही यूज टू बिल्ड कैसल इन द एयर। वो एयर मतलब हवा में महल। कैसल मतलब महल, बिल्ड मतलब बनाना। वो हवा में महल बनाता था। ही हैड ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग व्हाइल ड्रीमिंग। लेकिन उसके पास एक बैड हैबिट था। वो हैबिट जो उसके पास था, हैबिट मतलब आदत, हैबिट मतलब भैया बहन आदत। उसके पास एक आदत थी। क्या आदत थी? ड्रीमिंग के दौरान, मैं सपना, जब वो सपना देखता था, ड्रीम करता था, तो ड्रीमिंग के दौरान उसको बोलने का आदत था। स्पीकिंग मतलब बोलना। उसे सपना के वक्त, सपना देखने के वक्त, सपना देखते समय उसको बोलने का, बड़बड़ाने का आदत था। बहुत सारे लोग देखते होंगे ना, सपना देखते समय बड़बड़ाता है कि मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, है ना। तो वैसे ही विकास जब सोता था तो सोते समय सपना देखता था, और सपने देखने के दौरान उसको बोलने का, बड़बड़ाने का आदत था। वन डे विकास वाज हाफ अस्लीप। एक दिन विकास आधा सोया हुआ था। हाफ मतलब आधा। ही सॉ ए ड्रीम। उसने एक सपना देखा। सो मतलब देखा। ही हैज बिकम रिच। वह अमीर बन गया है। ही हैज ए बिग मैंशन। उसके पास एक बड़ा मैंशन है। मैंशन मतलब हवेली। उसके पास एक बड़ी हवेली है। एंड दयानंद इज हिज सर्वेंट। दयानंद उसका नौकर है। ही ऑर्डर्स दयानंद, कम हियर दयानंद एंड प्रेस माई लेग्स। उसने वह मालिक को यानी दयानंद को आदेश देता है। ऑर्डर मतलब आदेश देता है। काम हियर दयानंद, यहाँ आओ दयानंद, एंड प्रेस माई लेग्स, और मेरे पैर दबाओ। प्रेस मतलब दबाना। सपने में विकास अपने मालिक दयानंद से
पैर दबाने की बात कर रहा है। ठीक उसी समय देखिए क्या हुआ, बाय चांस दयानंद वॉज पासिंग फ्रॉम देयर, और संयोगवश क्या हुआ देखिए, बाय चांस क्या हुआ देखिए, उसी समय, जस्ट उसी समय दयानंद वहां से गुजर रहा था। पासिंग पासिंग मतलब गुजरना, उधर से वहां से जा रहा था। ही हेयर्ड विकास ऑर्डर, उसने विकास का जो आदेश है, विकास जो ऑर्डर दे रहा था सपने में बड़बड़ाते हुए, वो आदेश को उसके मालिक दयानंद ने सुन लिया। विकास तो सपना देख रहा है, उसने सपने में देखा कि दयानंद उसका नौकर है, लेकिन वास्तव में जो है दयानंद उसका मालिक है। और जब मालिक रास्ते से गुजर रहा था और उसी समय विकास सपना देख रहा था और बड़बड़ा रहा था कि आओ दयानंद मेरे पैर दबाओ, तो वही बात उसके मालिक दयानंद ने वहां से गुजरते समय सुन लिया उसके आदेश को। ही कुड नॉट बियर दिस इंसल्ट, उसने यानी दयानंद ने, उसके मालिक ने उस इंसल्ट को, ये जो इंसल्ट है, इंसल्ट मतलब अपमान, इंसल्ट मतलब अपमान, ये इंसल्ट, ये अपमान उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर पाए। बियर मतलब बर्दाश्त करना, इस गाली को, इस अपमान को उसने बर्दाश्त नहीं कर पाए। ही वॉक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, उठाया। कौन उठाया? उसके मालिक, विकास के मालिक दयानंद ने विकास को उसे अपने नींद से जगाया, उठाया। ही इंसल्टेड विकास, और विकास का इंसल्ट किया, उसका अपमान किया, इन फ्रंट ऑफ अदर सर्वेंट। दयानंद ने विकास को नींद से जगाया, उठाया और दूसरे नौकरों के सामने, अदर सर्वेंट मतलब दूसरे नौकर, दूसरे नौकर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, उसका इंसल्ट किया, विकास का इंसल्ट किया। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। किसे घर से बाहर निकाल दिया गया? विकास को, क्योंकि उसने सपने में अपने मालिक को ऑर्डर किया है पैर दबाने के लिए। तो ये अपमान अब उसके मालिक सहन नहीं कर पाया, उसे उठाया और दूसरे नौकरों के सामने उसका इंसल्ट किया और उसे घर के बाहर निकाल दिया। यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है भैयावान, यहाँ देखिए, ये है विकास, ये है विकास। इसको सपने देखते समय बड़बड़ाने का आदत है। ये जब सपना देख रहा था और सपने में बड़बड़ाते हुए कुछ कह रहा था, उसी समय उसका मालिक ये दयानंद है। दयानंद उस रास्ते से होते हुए जा रहा था और इसको बड़बड़ाते हुए वो बात सुन ली। जब दयानंद ने वो बात सुन ली तो विकास को जगाया, उसको गाली दिया, उसको डांटा, फटकारा और घर के बाहर निकाल दिया। चलिए स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। आफ्टर दिस इंसिडेंट विकास लेफ्ट द प्लेस, इस घटना के बाद, इंसिडेंट मतलब घटना, इस घटना के बाद विकास ने वो स्थान, प्लेस मतलब स्थान, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। इस घटना के बाद विकास ने वो स्थान छोड़ दिया। ही रीच्ड ए स्ट्रेंज प्लेस आफ्टर सम डेज, और कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद उसने एक स्ट्रेंज प्लेस में पहुंच गया। स्ट्रेंज प्लेस मतलब एक विचित्र स्थान, एक अजीब स्थान में वो पहुंच गया। He saw a hermit under a tree, और उसने एक पेड़ के नीचे एक हार्मिट को देखा। हार्मिट मतलब साधु, संत, ऋषि। तो पेड़ के नीचे एक साधु को उसने देखा। He went near him, वह उनके पास गया। He bowed down with folded hand, उसने हाथ जोड़कर, विथ फोल्डेड हैंड, फोल्डेड हैंड मतलब हाथ जोड़ना, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोट डाउन मतलब उसने प्रणाम किया। बोट डाउन मतलब झुककर प्रणाम करना, और फोल्डेड हैंड मतलब हाथ जोड़कर, उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
द हार्मिट आस्क्ड, हार्मिट ने यानी तपस्वी ने उससे पूछा, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? हार्मिट ने विकास से पूछा। तो विकास ने जवाब दिया, आई एम विकास, आई वांट टू बी रिच। उसने जवाब दिया, विकास क्या जवाब दिया कि मैं विकास हूं और मैं अमीर बनना चाहता हूं। रिच मतलब अमीर। आई हैव बीन इंसल्टेड बाय दयानंद, मुझे दयानंद के द्वारा अपमानित किया गया है। ही शुड फॉल ऑन माई फीट एंड से सॉरी, उसे मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए और सॉरी कहनी चाहिए। तो ये बात विकास ने उस तपस्वी से कहा कि दयानंद को विकास के पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए। तो उस समय तपस्वी ने क्या कहा, देखिए तपस्वी ने कहा, जब वह विकास कहा कि मुझे अमीर बनना है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो तपस्वी ने क्या कहा, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू बी रिच। तपस्वी ने कहा अगर तुम धनी बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, इफ मतलब अगर, यदि, अगर तुम धनी बनना चाहते हो तो वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, लेकिन विकास ने क्या कहा, विकास ने कहा कि ये तो बहुत समय लेगा। कठिन परिश्रम करके अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है तो ये काफी मेहनत का काम है और इसमें काफी समय लग जाएगा। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय ले लेगा। दिस इज द राइट वे, लेकिन हार्मिट ने क्या कहा, हार्मिट ने कहा कि दिस इज द राइट वे टू अर्न मनी, नेम एंड फेम, यही सही तरीका है धन यानी पैसा कमाने का, नाम कमाने का और विख्यात होने का। फेम मतलब विख्यात होना, शोहरत कमाना। तो हार्मिट ने बताया कि अगर धन के साथ साथ नाम और विख्यात कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, ख्याति पाना चाहते हो, तो यही सही तरीका है, यही बेस्ट तरीका है, राइट वे है, सही तरीका है। राइट वे मतलब सही तरीका। टू अर्न, अर्न मतलब कमाना, मैंने धन, पैसा, नाम और शोहरत कमाने का यही सही तरीका है। तो विकास ने कहा आई वॉन्ट टू बी रिच सून, विकास ने कहा कि मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। सून मतलब जल्दी, जल्दी या शीघ्र, मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। तो हार्मिट ने कहा देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता और शॉर्टकट मतलब छोटी मार्ग यानी छोटा रास्ता, यानी सफलता पाने के लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर सफलता पाना चाहते हो तो मेहनत करना ही सबसे सही मार्ग है। इफ यू चूज एनी अदर वे, इफ मतलब अगर, चूज मतलब चुनना और अदर वे मतलब दूसरा तरीका या दूसरा मार्ग, अगर तुम दूसरा मार्ग का चयन करते हो, दूसरे तरीके का चयन करते हो, इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। प्रॉब्लम मतलब समस्या, क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा यानी प्रॉब्लम बना देगा। आई वॉन्ट माई ड्रीम शुड कम ट्रू, मैं चाहता हूं कि मेरा सपना, माई ड्रीम मेरा सपना काम ट्रू हो, काम ट्रू मतलब सच हो, मेरा सपना सच हो, मैं चाहता हूं। यू शुड ग्रांट मी पावर दैट विल मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू, विकास ने कहा और कहा कि आपको मुझे शक्ति प्रदान करनी चाहिए जिससे कि मेरा सपना सच हो। विकास ने हार्मिट से कहा कि मुझे अमीर बनना है, अमीर बनने के लिए मुझे शॉर्टकट अपनाना है। तो जब हार्मिट ने कहा कि अमीर बनने के लिए, सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तो विकास ने कहा तब कि अगर कोई शॉर्टकट नहीं है तो मुझे आप पावर दीजिए, शक्ति दीजिए जो मुझे जल्द अमीर बना देगा, मेरे सपने को सच करेगा।
देखिए नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है। भैया बहन, इस चित्र में विकास हार्मिट यानी तपस्वी को प्रणाम कर रहा है झुककर, और जल्दी ही एक अमीर व्यक्ति बनने के लिए शक्ति मांग रहा है। तो चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। द हार्मिट स्माइल्ड एंड सैड। तपस्वी यानी साधु ने मुस्कुराया और कहा, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया और सैड मतलब कहा, आई एम टेलिंग यू ए मंत्र। मैं तुम्हें एक मंत्र बोल रहा हूँ। व्हेन यू चैंट दिस मंत्र योर ड्रीम विल बी फुलफिल्ड। जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे, योर ड्रीम विल बी फुलफिल्ड, तुम्हारा सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। बट यू कैन यूज दिस मंत्र ओनली 3 times। लेकिन तुम इस मंत्र को केवल 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एट नाइट विकास हैड टू स्लीप इन ए रेस्ट हाउस। रात में, एट नाइट मतलब रात में, विकास को रेस्ट हाउस में सोना था। रेस्ट हाउस मतलब विश्राम घर। ही सो ए ड्रीम। उसने एक सपना देखा। दयानंद हैज कम टू हिम। दयानंद उसके पास आया है। ही इज सेइंग सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती के लिए उसे सॉरी बोल रहा है। सॉरी बोल रहा है मतलब क्षमा मांग रहा है। ही इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग विकास टू मैरी हिज ओनली डॉटर। और वह विकास से अपनी इकलौती बेटी से शादी करने का रिक्वेस्ट भी कर रहा है। रिक्वेस्टिंग मतलब अनुरोध कर रहा है। सडनली ही वॉक अप। अचानक वो उठ गया। ही चैंटेड द मंत्र। उसने मंत्र का जाप किया। कौन से मंत्र? जो हार्मिट ने उसे दिया था। इन द मॉर्निंग दयानंद कम टू द रेस्ट हाउस। सुबह में दयानंद रेस्ट हाउस आते हैं। ही वेंट टू विकास। वह विकास के पास गए एंड सेड, सन फॉरगिव मी टू माई मिस्टेक। और कहा कि मेरी गलती के लिए, फॉर माई मिस्टेक, फॉर माई मिस्टेक मतलब मेरी गलती के लिए, फॉरगिव मी मतलब मुझे क्षमा कर दो। फॉरगिव मतलब क्षमा कर देना। माई डॉटर मतलब मेरी बेटी शोभा वांट्स टू मैरी यू। दयानंद कह रहे हैं कि मेरी बेटी शोभा तुमसे शादी करना चाहती है। इफ यू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, इफ यू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर तुम ये प्रपोजल, यानी प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना, अगर तुम ये प्रस्ताव स्वीकार करते हो, आई शैल बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा। विकास ड्रीम कैम ट्रू। विकास का सपना सच हो गया। ही मैरिड शोभा। उसने शोभा से शादी की। मैरिड मतलब शादी की। एंड स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ। और एक शानदार जीवन जीना शुरू कर दिया। लग्जरियस लाइफ मतलब शानदार जीवन। He had become the owner of दयानंद होल प्रॉपर्टी। वह दयानंद के होल प्रॉपर्टी मतलब पूरी संपत्ति का ओनर बन गया। ओनर मतलब मालिक, मालिक बन गया था। ऑल द सर्वेंट हैड टू ओबे हिज ऑर्डर। और सभी नौकरों को, सभी सेवकों को उसका ऑर्डर मानना पड़ता था, उसका आदेश माननी पड़ती थी। They were jealous to see the lifestyle of विकास। वे सभी, कौन? अदर सर्वेंट्स। वे सभी विकास के लाइफस्टाइल से जलते थे। जिलस, जिलस मतलब जलना या ईर्ष्या करना। सभी नौकर, बाकी नौकर सभी विकास के लाइफस्टाइल, यानी लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली, लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली, विकास के जीवन शैली से बाकी सभी नौकर जिलस थे मतलब ईर्ष्या करते थे, जलते थे। दयानंद सेड टू विकास।
दयानंद ने विकास से कहा, सर्वेंट डू नॉट लाइक यू बिकॉज यू गॉट दिस थिंग्स विदाउट लेबर। दयानंद ने एक दिन विकास से कहा कि सभी नौकर, सर्वेंट यानी नौकर सभी, तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। डू नॉट लाइक यू मतलब तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यू गॉट दिस थिंग्स विदाउट लेबर, तुमने बिना परिश्रम की ये सारी चीज पाए हो। यू शुड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस टू प्रूव योर क्वालिटी, तुम्हें एक नया बिजनेस, न्यू बिजनेस मतलब नया व्यापार, नया बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए ताकि तुम अपने आप को प्रूव कर सको अपने आप यानी अपनी गुणवत्ता, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, गुण, अपना जो गुण है वो प्रूव कर सको, प्रूफ मतलब प्रमाणित कर सको। एक दिन दयानंद ने विकास से कहा कि बाकी सभी नौकर तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि तुम ये सभी चीज, मेरी सारी संपत्ति बिना परिश्रम के पाए हो। तुम्हें अपनी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए एक नया व्यापार, नया बिजनेस शुरू करना चाहिए। When विकास slept that night, he saw another dream. जब विकास उस रात को सोया, he saw another dream. उसने एक दूसरा सपना देखा। He had started a business of jewelry. वह ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर दिया है। ज्वेलरी मतलब आभूषणों का बिजनेस, गहनों का बिजनेस, यानी सोने चांदी का बिजनेस। He became the richest man of the town. वह उस टाउन का, उस शहर का, टाउन मतलब शहर, उस टाउन का रिचेस्ट मैन यानी सबसे धनी व्यक्ति, रिचेस्ट मैन मतलब सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। विकास टोल्ड शोभा अबाउट हिज ड्रीम. विकास अपनी सपना के बारे में, अपना सपना के बारे में शोभा, अपनी पत्नी शोभा से कहा. शोभा सेड ड्रीम इज ड्रीम. शोभा ने बताया, शोभा ने कहा कि ड्रीम तो ड्रीम होता है, सपना तो सपना ही होता है. इट नेवर कम्स ट्रू. ये कभी सच नहीं होता. विकास टोल्ड शोभा अबाउट द मंत्र ऑफ द हर्मिट. विकास शोभा से हार्मिट का दिया हुआ मंत्र के बारे में कहा. ही चैंटेड द मंत्र. उसने मंत्र का जाप किया. चैंटेड मतलब जाप किया. नेक्स्ट डे ही टूक मनी फ्रॉम दयानंद एंड स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ ज्वेलरी. अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन, ही टूक मनी फ्रॉम दयानंद. उसने दयानंद से यानी अपने ससुर से पैसा लिया. एंड स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ ज्वेलरी. और ज्वेलरी का बिजनेस, गहनों का बिजनेस शुरू कर दिया. विथ इन 2 years, 2 वर्षों के अंदर, ही बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ दैट टाउन. वह उस शहर का रिचेस्ट मैन बन गया. रिचेस्ट मैन मतलब सबसे अमीर व्यक्ति बन गया. हिज ड्रीम केम ट्रू अगेन. उसका सपना फिर सच हो गया. हिज कॉम्पिटिटर्स वे ट्रैवल टू सी हिज सक्सेस. उसके जितने सारे कॉम्पिटिटर्स थे, मतलब जो कंपटीशन लगते थे उसके साथ, मतलब बाकी सभी व्यापारी लोग उसके सक्सेस को देखकर ट्रैवल्ड हो गए थे. ट्रैवल्ड हो गए थे मतलब परेशान हो गए थे. दे हैड ए ग्रेट लॉस इन देयर बिजनेस. क्यों? क्योंकि उन्हें अपने व्यापार में ग्रेट लॉस हो गया था, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया था. किसके चलते? विकास के चलते. क्योंकि विकास का जो व्यापार है दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, जिसके कारण बाकी सभी व्यापारियों का व्यापार जो है वो ठप पड़ गया था, उन्हें लॉस हो रहा था. दे स्टार्टेड ए रामर. उन्होंने एक अफवाह फैला दिया. रामर मतलब अफवाह, एक झूठी बात फैला दी. विकास सेल्स इंफीरियर प्रोडक्ट. यही अफवाह फैला दिए कि विकास जो है वो झूठी प्रोडक्ट यानी गलत प्रोडक्ट
बेचता है। ही डज नॉट पे टैक्सेस टू द किंग, और वह राजा को टैक्स नहीं देता है। राजा का जो टैक्स है वो राजा को नहीं देता है। दिस इज द कॉज ऑफ हिज सक्सेस इन बिजनेस, और यही कारण है कि वो बिजनेस में सक्सेस हो गया। मतलब उसके व्यापार में सक्सेस का यही कारण है। दिस इज द कॉज ऑफ हिज सक्सेस इन बिजनेस। ही इज चीटिंग द पीपुल एज वेल एज द किंग, उसने लोगों के साथ साथ राजा को भी धोखा दे रहा है। चीटिंग मतलब धोखा दे रहा। द किंग ऑफ पाटलिपुत्र आल्सो हियर्ड दिस रमर, पाटलिपुत्र के राजा यानी पटना के राजा इस रमर यानी अफवाह को सुना। विकास वॉज समन टू द कोर्ट, विकास को दरबार में लाया गया। समन मतलब लाया गया। ही वॉज आस्क्ड टू पे टैक्सेस, अदरवाइज ही वुड बी सेंट टू जेल, उसे टैक्स भरने के लिए कहा गया, अदरवाइज अन्यथा ही वुड सेंट टू बी जेल, उसे जेल भेज दिया जाएगा। राजा के द्वारा विकास को कहा गया कि तुम टैक्स भर दो, अदरवाइज तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर विकास, ये विकास के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन था, काफी कठिन परिस्थिति थी। दैट नाइट विकास सॉ ए ड्रीम, उस रात विकास ने एक ड्रीम देखा। ही हैज बिकम द किंग ऑफ पाटलिपुत्र, उसने वह पाटलिपुत्र का राजा बन गया है। ही पनिश्ड ऑल द पीपुल हु स्प्रेड दिस रमर, उसने उन सभी लोगों को, पीपल को यानी लोगों को पनिश्ड किया मतलब दंडित किया, जिन्होंने इस अफवाह को फैलाई थी। रमर मतलब अफवाह, स्प्रेड मतलब फैलाना। विकास टोल्ड शोभा अबाउट द ड्रीम, विकास ने इस सपना के बारे में शोभा से कहा। शोभा बिकेम वेरी हैप्पी, शोभा बहुत खुश हो गई। शी सैड चैंट यू मंत्र, यू विल बी द किंग, यू विल बी किंग एंड आई विल बी योर क्वीन, शोभा ने खुश होकर कहा कि मंत्र का जाप करो, तुम राजा बन जाओगे और मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। नो वन विल हैव करेज टू स्पीक अगेंस्ट यू, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे अगेंस्ट मतलब विरोध में, तुम्हारे विरोध में कहने का दुस्साहस नहीं करेगा। करेज मतलब साहस। विकास बिकेम साइलेंट एंड थॉटफुल, विकास चुप रह गया और विचारशील हो गया। थॉटफुल मतलब विचारशील। इन द मॉर्निंग विकास वेंट टू द हर्मिट एंड रिक्वेस्टेड, आई डोंट वांट टू यूज द मंत्र थर्ड टाइम, सुबह में विकास हर्मिट के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, आई डोंट वांट टू यूज द मंत्र थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार मंत्र का जाप नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज मेक द मंत्र पावरलेस, और ये रिक्वेस्ट किया विकास ने हर्मिट से कि इस मंत्र को प्लीज पावरलेस कर दीजिए, मतलब इसका जो जितना पावर है वो पावर को छीण कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। विकास रिटर्न एंड सेड टू शोभा, विकास वापस आया और शोभा से कहा, आई हैड गॉन टू द हर्मिट टू मेक द मंत्र पावरलेस, मंत्र को पावरलेस करने के लिए मैं हर्मिट के पास गया था। आई डू नॉट वांट टू बी द किंग ऑफ पाटलिपुत्र, मैं पाटलिपुत्र का राजा नहीं बनना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट मनी विदाउट लेबर, मैं लेबर के बिना, लेबर मतलब परिश्रम, मैं परिश्रम के बिना पैसा नहीं चाहता हूँ। अभी उसको समझ में आ गया विकास को, क्यों
क्योंकि मंत्र का जाप करने के कारण उसको जितनी भी सफलता मिल रही थी उससे वो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वो अपनी समस्याओं से, अपने परिस्थितियों से, स्थितियों से वो परेशान हो चुका था और तीसरी बार मंत्र का जाप करने के लिए वो इच्छुक नहीं था। इतना परेशान हो गया था कि तीसरी बार मंत्र का जाप ही नहीं किया। हार्मिट के पास दौड़ा भागा और हार्मिट से रिक्वेस्ट किया कि उस मंत्र को पावरलेस कर दे और आकर शोभा से कहा कि मैं मेहनत के बिना पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ। इट ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम इन लाइफ, क्योंकि बिना मेहनत के पैसा कमाना जो है ये ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम, मतलब हमेशा समस्या को उत्पन्न करता है। जीवन में हमेशा समस्या को क्रिएट करता है। आई शैल पे द टैक्स, उसने कहा कि मैं राजा का टैक्स चुका दूंगा। आई शैल पे द टैक्स, मैं पे कर दूंगा जितना सारा टैक्स बकाया है। टैक्स मतलब कर, टैक्स मतलब कर। विकास सोल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी, विकास ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति बेच डाली। ही पेड द टैक्सेस, उसने कर चुका दिया। ही लेफ्ट द टाउन विथ ए स्मॉल अमाउंट, उसने बहुत कम ही राशि के साथ, अमाउंट मतलब धनराशि, स्मॉल मतलब छोटा धनराशि मतलब बहुत ही कम पैसों के साथ उसने अपना टाउन छोड़ दिया। ही स्टार्टेड ए न्यू लाइफ, उसने एक नया जीवन शुरू किया। इन अनदर टाउन, दूसरे शहर में, उसने दूसरे शहर में एक दूसरा जीवन शुरू किया, एक नया जीवन शुरू किया। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही लिव्ड हैप्पीली विथ हिज वाइफ, और शेष जीवन, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ मतलब उसका शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ, विथ हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ खुशी पूर्वक, हैप्पीली मतलब खुशी पूर्वक जीवन बिताया। तो भैया बहन, इस कहानी से हमें एक लेसन सीखने को मिला है कि कभी भी सफलता के लिए, सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट जो है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए। आप लोग हार्डवर्क कीजिए, परिश्रम कीजिए, और परिश्रम जो है वो सफलता की कुंजी है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, इससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।